हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस के वर्ल्ड मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी मुझे तो जानते होंगे, मेरा नाम है एस के वर्ल्ड और फिर सूरज कुमार। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूं, जिससे कि आप सभी को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का बहुत ही एक अनोखा रास्ता मिलता है। तो कुछ ऐसी ही बातें मैं इस वीडियो में करने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। तो ऐसी बातें जो ना ही किसी स्कूल, कॉलेज और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं। सिखाया जाता है तो सिर्फ यही कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। ये नहीं सिखाया जाता कि किसी धंधे के लिए काम करो, किसी मेहनत करो। ये सिखाया जाता है कि हमारे जो बेटा है ना, हमारा आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किसी ना किसी के अंडर काम करेंगी। बल्कि ये नहीं सिखाया जाता कि हमारा बेटा 1000 लोगों को, 200 लोगों को, 2000 लोगों को अपने अंडर, अपने नीचे काम करवाएगा, उन लोगों को नौकरियां देगा। तो दोस्तों, जाने अनजाने में इंसान वो चीजें खरीद ले लेता है जिन चीजों की उसको जरूरत ही नहीं होती, जिन चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती, और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि आखिर हमें ये करना ही नहीं था। आखिर क्या होता है सोसाइटी में कि किसी इंसान ने अगर फ्रिज ले लिया या किसी इंसान ने कार ले ली या नया गाड़ी ले लिया, तो अपने कंपटीशन के चक्कर में कि उससे बेहतर मुझे दिखना है, तो इसके चक्कर में लोग अपने लोन पर गाड़ियां ले लेते हैं। तो इन चीजों के बारे में विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। तो इन चीजों को क्या कहते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। तो दोस्तों, लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जाइए, और इस यूट्यूब चैनल पर जरूर लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो आप लोग हमारी जो वीडियो है ना उसको स्किप करके चले जाते हो, आधा अधूरा देखते हो, फिर कहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कमेंट में आया है लोगों के कि समझ में नहीं आता। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगा कि लायबिलिटीज और एसेट्स होता क्या है, आखिर लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या अंतर है। जाने अनजाने में लोग खरीद लेते हैं और समझते हैं कि हम एसेट्स खरीद रहे हैं। तो सीधा इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो अपनी जेब से पैसा निकालने का काम करती हैं। जैसे कि हमारी कार हो गई, उसमें प्रतिदिन हम डीजल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, तो उसको खर्चा आने जाने का लगेगा। तो ये एक लायबिलिटीज है। हमारा मोबाइल हो गया, जैसे जो हमारे हर महीने रिचार्ज होता है, ये एक लायबिलिटीज है। और जो भी चीजें खर्च करवाती हैं, हमारा पैसा, हमारी जेब से पैसा निकालने का काम करती हैं, वो सारी की सारी चीजें लायबिलिटीज के अंदर ही आती हैं। और वहीं हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर कि एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स वो चीजें होती है, एसेट्स एक वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा खींचती हैं, हमारी जेब में पैसा लाती हैं, यानी कि हमें पैसा कमा करके दें। वो चीजें एसेट्स में आती हैं, और जो चीजें पैसा खर्च करवाएं वो लायबिलिटीज में आती हैं। एसेट्स क्या होता है कि जैसे आपने किसी मकान को ले लिया और उसको रेंट पर दे दिया। अगर एक कमरे का किराया आपका 10,000 रुपए भी आ रहा है और आपके 5 कमरे हैं, तो 50,000 रुपए आपका यूं ही आता जाएगा। दोस्तों, वहीं हम दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। एक कार भी हो सकती है जो लायबिलिटीज में भी आती है, एसेट्स में भी आती है। हम एसेट्स की बात करें तो उसमें जैसे कि हम कहीं पार्टियों में यूज कर रहे हैं तो और खर्चा हो रहा है हमारा बराबर, उसमें पैसा नहीं आ रहा है, अगर उससे हम कमाई नहीं कर रहे हैं तो वो लायबिलिटीज में आ जाता है। और उसी कार को अगर हम किसी की शादी पार्टियों में जाते हैं और उनसे ड्रॉप करते हैं किसी को, उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है, जैसे हमने किसी की पार्टी में गए, किसी की शादी में हमने उसको बांध दिया 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, उसके बदले में जो हमें पैसा आया वो हमारा एसेट्स होता है। अगर हम यूं ही पार्टियों में चले गए और हमें उससे कोई भी रिटर्न नहीं मिला, कोई भी पैसा नहीं मिला, तो वो लायबिलिटीज में आ जाता है। अब जैसे कोई भी इंसान गलती कर बैठता है कि लायबिलिटीज के चक्कर में, एसेट्स के चक्कर में लायबिलिटीज खरीद लेता है, और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चीज होती है लायबिलिटीज और क्या चीज होती है एसेट्स। और जाने अनजाने में उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। जैसे कि किसी के पास खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और अपना फोन को वो ईएमआई पे करवा लेते हैं। किसी इंसान के पास अगर सबसे पहले पैसा आएगा तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि मैं फोन ले लूं, नया मकान ले लूं, नया घर ले लूं, या फिर नई कार ले लूं और नए कपड़े, नए शौक बना लूं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इनको मैं गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं जो ये सब खर्च करने पर बिलीव करते हैं। तो लायबिलिटीज ना जाने अनजाने में खरीद लेते हैं, सोचते हैं हमने एसेट्स खरीद लिया, और सारा का सारा पैसा उड़ा देते हैं। कोई सेविंग नहीं होती है उनकी जिंदगी में। तो ये सारी चीजें लायबिलिटीज के अंदर आती हैं।
तो आपको अपनी जिंदगी में अगर एसेट्स कमाने हैं, लायबिलिटीज को छोड़ना है, तो सबसे पहले आदतों को बदलना होगा, अपने सोच को बदलना होगा, तब जाके अपनी आदतें बदलती हैं, तब जाके आपकी सपने बदलते हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ आगे हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन दो चीजों में अंतर समझना होगा कि लायबिलिटीज और एसेट्स से होता क्या है। तो हमने आपको विस्तार से बताया है कि लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या अंतर है। दोस्तों, लायबिलिटीज वो चीजें जो पैसे निकालने का काम करती हैं, और एसेट्स वो चीजें जो पैसे हमारे पास कमा कर देती हैं, वो एसेट्स होते हैं। तो आइए हम जानते हैं 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको क्रिएट करने हैं अपनी जिंदगी में, जिससे आपके पास पैसा का एक बहुत ही बड़ा मूल्य तत्व बन जाए। जैसे कि आपके पास अगर कम पैसा है, तो आप किसी टमटम को ले लो, जो हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छे शौक पे चल रही है, सबसे ज्यादा पैसा कमा करके दे रही है। आप किसी टैक्सी ऑटो को ले सकते हो, जिससे कि आप उसे रेंट पर भी दे सकते हो, वो आपकी उसके बदले में पैसा कमा कर देगी, किस्त भी भर देगी और आपको कुछ पैसा भी कमा कर देगी। वहीं अगर आप 4 से 5 ऐसी ही गाड़ियां पैदा कर लेते हो, तो आपको महीने का 10 से 15 और 20,000 25,000 रुपए भी आ सकता है। तो ये आपका एसेट्स बन जाता है। वहीं आप अब किसी मकान को ले लो, आप मकान बनवा के डाल देते हो, उसमें 5 से 6 कमरे आप बनवा के डाल देते हो, उनको पर कमरे का किराया अगर आप 10,000 रुपए रखते हो, 5,000 रुपए रखते हो, तो उसके बदले में उस मकान से जो आपको रेंट आएगा, जो आपको पैसा आएगा, वो आपका एक एसेट्स बन जाएगा। और एक चलती फिरती आप सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। उस मकान में जो किराएदार है उसके बदले में रखे हुए हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, और पैसे के बदले आपका एक एसेट्स बन जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप मोबाइल है आपका, या किसी भी मोबाइल से के द्वारा, मोबाइल के जरिए से आप जैसे कि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और इंटरनेट पर काम कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब पर काम कर सकते हो, उसमें वीडियो डाल सकते हो, उसके बदले में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना चुके हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी यूट्यूबर को देख लीजिए जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं, लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, जैसे कि आपका ये यूट्यूब ही ले लो, तो यूट्यूब से आपको पैसा आता रहेगा, जो चलता फिरता एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया आपने और आपका जो वीडियो है वो चलता रहेगा। जितने व्यूअर्स लोग देखेंगे, जितनी जनसंख्या आपको देखेगी, उतना सारा आपके पास पैसा आएगा। तो आप सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, जिस वक्त आपकी जो वीडियो चलेगी उस वक्त आपको पैसा आपके खाते में आता जाएगा। तो आप प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी बना सकते हो। तो तीसरा तो ये हो गया आपका। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। जैसे भी किसी भी चीज को आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, आप किस प्लेटफॉर्म के द्वारा सेलिंग कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता। जो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सेलिंग करने का, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जिससे सबसे ज्यादा सेलिंग होती हो, आप वहां पर सेलिंग भी कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को आप अपने द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को, या फिर किसी से भी खरीद करके सस्ते दामों में खरीद कर ऑनलाइन आप अच्छे दामों में बेच सकते हो। जब जब भी वो चीजें आपकी बुकिंग होंगी, जब जब भी आपकी डिलीवरी के लिए आपके पास फॉर्म होगा, तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इसके पहले आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपकी अर्निंग होती है। तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, किताबें भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपके पास दिमाग भी आए, कुछ सोचने की क्षमता भी आए, और किताबों से बहुत कुछ मिलता है। किताबें पढ़ना बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, वहीं हम 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि किताबें भी पढ़ सकते हैं, और आप अगर आप पढ़ना भी नहीं जानते और आपको पढ़ना बहुत शौक है, तो आप पढ़ करके उन किताबों को एक लाइब्रेरी का रूप भी दे सकते हो, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। 400 से 500 रुपए पर बच्चे की जो फीस है उसको आप कर सकते हो, जिससे कि एक बार खोली गई लाइब्रेरी आपको लाइफ टाइम अर्निंग का स्वरूप बन जाएगी। जैसे आपने किताबों को एक बार, जो रद्दी किताबें होती हैं, जो पढ़ी हुई किताबें होती हैं, लोगों के घर से जो निकली हुई किताबें होती हैं, उनको आप एक लाइब्रेरी में सजा करके बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हो, जिससे कि लोगों की पढ़ने की जो चाहत होती है वो किताबें नहीं खरीद पाते हैं, और एक ही महीने में बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। सब लोग एक साथ किताबें सारी की सारी नहीं खरीद सकते। 400 से 500 रुपए फीस मिनिमम होती है, जो कि एक बच्चे की हो सकती है, एक व्यक्ति की हो सकती है। कोई भी इंसान जो लाइब्रेरी में आना चाहता है, तो आप एक लाइब्रेरी को
अपने पूरी लाइफ टाइम की अर्निंग बना सकते हो। कोई भी बंदा आएगा, एक बंदे ने 500 रुपया का फीस आपने रखा, वहीं अगर आपके 10 बंदे आने लगे, 50 बंदे आने लगे, तो आपका अर्निंग का सोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, इनकम के सोर्स बनाओ और एसेट्स कमाओ। तो ये थे 5 वो एसेट्स जिनसे आप लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो। एक बार काम करके आप जिंदगी भर अर्निंग कर सकते हो, लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। और कैसा लगा दोस्तों आप सभी को ये वीडियो? तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। उसके पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप किस इनकम के बारे में जानना चाहते हो। तो इनकम के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार से पैसा कमाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके हाय जरूर लिख कर भेजें। और आप कहां से हमारा वीडियो देख पा रहे हो, शहर का नाम, इलाके का नाम आप जरूर लिख करके भेजें। और कैसा लगा है वीडियो आप सभी को? तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर करके जाना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।